ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। ईरान रजामंद है कि वो भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ कहा कि अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। हमने उनकी क़यादत ख़त्म कर दी है। ये रजीम चेंज है। ईरान और हम दोनों डील चाहते हैं। ईरान किसी भी कीमत पर मुआहदा करना चाहता है। हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, वो मुआहदा करना चाहते हैं। देखते हैं डील से मुतल्लिक अब क्या बनता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन इस्तेहकाम, जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी है। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम ट्रंप, विटकॉफ और अब्बास अरागची को टैग कर दिया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, तवानाई बहरान समेत अहम उमूर पर गौर। इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से होने वाले राबतों पर भी ब्रीफिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। मुज्तबा ख़ामनाई का ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने अमरीकी ख़ुसूसी एजेंसी को आगाह कर दिया। उधर बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि ईरान ने अमरीका के खिलाफ जंग बंदी के लिए शराइत आयद कर दी हैं। अहम शराइत में ईरान पर दोबारा हमला न करने की ज़मानत देने का मुतालबा, जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम किया जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल की इजाज़त दी जाए। राइटर्स के मुताबिक ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने से भी इनकारी है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका को ईरान के मामलात में मुदाखलत न करने की ज़मानत देना होगी। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका ख़तरे में पड़ सकता है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों का तबाही का हिसाब देना होगा। अमरीका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 निकाती एजेंडा भिजवा दिया। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप और आर्मी चीफ में राब्ते की तस्दीक कर दी। अमरीकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद के हवाले से व्हाइट हाउस की जैरेड किश्नर और विटकॉफ की आमद पर खुशी। हसास सफारती मिशन पर बाज़ाब्ता ऐलान, तक आसाराइयों से गुरेज का मशवरा किया गया। ईरान ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर को काउंसिल का नया सेक्रेटरी तैनात किया गया, जो इस अहम ओहदे पर अली लरजानी की जगह लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लरजानी गुज़िश्ता हफ्ते एक हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी क़यादत में यह अहम तब्दीली सामने आई। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर इससे कबल पासदारान इनकलाब से वाबस्ता रह चुके और ईरान की सिक्योरिटी हुकूमती ढांचे में अहम ओहदों पर खदमात भी अंजाम दे चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालसी का किरदार काबिल सताइश है। चीनी सफ़ीर जियांग जी ने कहा है कि गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए और बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़िरक़ैन अमन के नए मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अब्बास अरागची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाज़ों के लिए खुली है, ताहम ईरान के खिलाफ जारहियत करने वाले इस रियायत के हकदार नहीं हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादे सादी के 78वीं लहर मिसाइल हमले ने तेल अवीव में तबाही मचा दी। इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ईरानी मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली सदर शुमाली इसराइल के इलाके शमोना क़रियात में मौजूद थे। ईरानी मिसाइल हमले के बाद शदीद तबाही की तस्वीर सामने ले आए। बराह रास्त नशर होने वाले फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मसरूफ सड़क मलबे से भरी है, जहां हंगामी इमदादी कारकुन और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं और एक गाड़ी उल्टी पड़ी नजर आती है, जबकि दीगर मुकम्मल तौर पर तबाह हालत में नजर आ रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया मिसाइल हमलों में इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद इसराइल के ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ़ज़ाई हमले। मशरक़ी आज़रबाईजान में अमरीकी और इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अस्फ़हान में गैस की इंतज़ामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला किया। जनूब मगरबी ईरान में खुर्म शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद में एक मुसल्लह हरमेस ड्रोन को तबाह किया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन पॉलिसी की वजह से हेडलाइन बन चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से दुश्मन नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। ईरान और अरब ममालिक के मशहूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सालिस तस्लीम किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करार। खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत की तरसील बिला तातुल जारी है। दरामदी टर्मिनल से रिटेल आउटलेट्स तक सप्लाई चीन मामूल के मुताबिक फ़ॉल। मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल कार्गो की फराहमी यकीनी बना दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई सूरत हाल का जायज़ा। मुख्तलिफ ममालिक से मुतबादिल ज़राए के ज़रिए तेल की खरीदारी जारी। आलमी हालात और ज़खायर की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना की हिदायत। मुल्क में अप्रैल तक पेट्रोलियम ज़खायर की मौजूदगी के बावजूद पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई की नई सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और बस सर्विसेज बढ़ाने की सिफारिशें। मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मूड पे चलाने की सिफारिश की गई है। तवानाई बहरान। सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। सीनियर वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। इस सूरत हाल में ईंधन बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास किए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में पहले ही 60% की कमी कर दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के डियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक 25 मिनट तक जारी मुलाकात में बानी की सेहत और ज़ेर समात मुकदमात से मुतालिक बातचीत की गई। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान कहती हैं कि बानी ने बेटों से कहा है कि आंख में थोड़ी बेहतरी महसूस कर रहा हूं। लोधरा में रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार है। 4 बोगियां उलट गई हैं। मुतादिद जख्मी हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। तेजगाम को 5 बोगियों समेत कराची रवाना कर दिया गया है। मुल्क भर में बारिशों, आंधी और गरज चमक के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमे मौसमियात का 30 मार्च तक मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी का हाई अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 मार्च से शिद्दत इख्तियार करेगा। PDMA सिंध का सूबे भर में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल जबकि मुख्तलिफ शहरों में 28 और 29 मार्च को बारिश, गरज चमक की पेशगोई।